नमस्कार मित्रों, मैं वास्तुशास्त्री आनंद शर्मा। आज हम आपको बताएंगे 30 बाई 35 का घर कैसे बनाया जाता है। पूर्ण 16 दिशा 32 पद मार्क करके आपको हर दिशा का महत्व बताया जाएगा। काफी लोग सिर्फ ये चक्कर लगा के समझते हैं कि हमारा घर वास्तुनुरूप बन गया। ऐसा नहीं होता है। आप गाड़ी ले आए लेकिन आपको चलाना भी आना चाहिए। ठीक उसी तरह इस चक्कर का है। 16 दिशा 32 पद 45 देवता का अपना महत्व होता है। जब भी व्यक्ति अपना घर बनाता है उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग और वो जो कार्य करता है उसके अकॉर्डिंग उसके घर में कुछ विशेषताएं रखनी होती है, तभी वो घर उनके लिए लाभदायक होता है। तो पूर्ण वास्तुनुरूप तभी बनता है जब आप पूरे देवताओं का ध्यान रखकर 45 के 45 और घर के अंदर विशेष वास्तु के नियमों के साथ घर बनाते हैं। अब सबसे पहले देखिए, ये प्लान बना है, इसमें कौन सी चीज कहाँ दी गई है ध्यान से समझिए। आगे से इसकी चौड़ाई है 30 फीट, बैक साइड से 30 फीट है, ठीक है। इस साइड में इसकी जो लंबाई 35 फीट है, इधर से भी 35 फीट है। दो तरफ यानी कि उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में अन्य लोगों का घर था, यानी कि अदर प्रॉपर्टी थी। कॉर्नर का प्लॉट था। पश्चिम दिशा ये इन्होंने मानकर अपना घर बना रहे थे। ये प्लॉट भी लिया था तो रजिस्ट्री में भी पश्चिम दिशा थी। तो पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में इनके रोड जा रही थी। अब इसमें गलती कहाँ लोग करते हैं कि अंदाज से कि यहाँ सामने पश्चिम आ गया, पीछे पूरब आ गया, इधर उत्तर इधर दक्षिण, ऐसे नहीं होता है। प्रॉपर जब इसकी डिग्री निकाली गई, कंपास से देखा गया तो ये कितने डिग्री था, 255 डिग्री। कोई भी चीज आपसे छुपी हुई नहीं है, सारी चीजें आपके सामने मार्क है, तो आप आराम से समझ सकते हैं। और इस तरह से प्लान बना के आपको यूट्यूब में कोई नहीं समझाएगा। लोग रीलें बना के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, तो ध्यान से समझिए। तो सामने कितना है, 255 डिग्री पर इसका फ्रंट आ रहा था, यानी कि अगर ये पश्चिम मुखी होता तो कितने डिग्री होता, पश्चिम दिशा वेस्ट को कहते हैं, 270 डिग्री होता ना तो ये पश्चिम मुखी होता। लेकिन ये 270 डिग्री इसके इधर आ रहा है और सामने क्या आ रहा है, 255 डिग्री, 15 डिग्री टिल्ट था। तो इसका नक्शा कैसे बनेगा ध्यान से समझिए। इसी तरह से लोगों के किसी के 5 डिग्री टिल्ट होता है, 10 डिग्री टिल्ट होता है, किसी के 45 डिग्री दिशा घूमी होती है। पश्चिम दिशा जैसे कॉर्नर में आ गई, पूर्व दिशा कॉर्नर में आ गई और आपके अग्नि कॉर्नर है वो बीच में आ गया। इस तरह से भी प्लॉट होते हैं, तो उस हिसाब से आपको नक्शा बनाना चाहिए। अब सबसे पहले बात आती है कि मेन डोर जो मुख्य दरवाजा होता है वो हमने कहां पर दिया है, W3 के पद के ऊपर। अब W3 किसको कहते हैं, W3 कहते हैं सुग्रीव के पद पर, जो सबसे शुभ है, यानी कि घर में सुख समृद्धि देने वाला ये पद हो गया। तो एकदम सही पद पर हमारा मेन डोर हो गया। अब मान लीजिए ये आपके 15 डिग्री से अगर ये 20 से 25 डिग्री घुमा होता तो सामने क्या आ जाता, साउथ वेस्ट, तो नैऋत्य मुखी ये घर हो जाता। और यहाँ अगर फिर दरवाजा देते तो ये सबसे अशुभ घर हो जाता है ना। तो ये छोटी सी गलती पूरे घर की, पूरे जीवन को आपके परेशानी में डाल सकती है। तो यहाँ पर आपके मेन डोर आ गया सुग्रीव के पद पर। अब हम अंदर आए। अंदर आते यहाँ पर हमने सीढ़ियां दी है। सीढ़ी के पीछे यानी सीढ़ी के नीचे नहीं है, बैक साइड में आप देखोगे कॉमन टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। अब यहाँ पर ये क्यों दिया गया है, अगर सामान्य रूप से आप देखोगे तो ये वायव्य या NNW का पद होता है, लेकिन जब दिशा इसकी घूमी हुई है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, WNW का पद आ रहा है, ठीक है। W6 और W7 आ रहा है, तो यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम कॉमन दिया गया है बड़ा सारा, ठीक है। और यहाँ पर हमने सीढ़ी दे दी है। सीढ़ी यहाँ पर देने के दो कारण है, एक तो ये प्रॉपर पश्चिम दिशा में आ रही है, सेकंड जो ऊपर इसकी एंट्री बनेगी ये प्रॉपर W4 की एंट्री बनेगी। यहाँ पर किसकी बनेगी, W4 की। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। वीडियो में तो कुछ एक चीजें आपको बता पाते हैं, बाकी बहुत गहराई से जब व्यक्ति घर बनाता है तभी उसको लाभ होता है। तभी आपने देखा होगा पैसे वाले लोग लाखों रुपए लगा के नक्शा बनाते हैं और फिर अपना घर बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि नक्शा ही वो चीज है जिससे हमारा घर पूर्ण वास्तुनुरूप बनेगा और उससे हमारी पीढ़ियां संपन्न रहेगी, ठीक है। नक्शा गलत तो आपका पूरा घर गलत। यहाँ पर आपका एंट्री नीचे की और ऊपर की दोनों पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब हम अंदर आएंगे। अंदर आएंगे तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान प्रॉपर छोड़ा गया है, कोई भी तरह की दीवार पिलर इस पर नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर डाइनिंग हॉल और आपका लिविंग हॉल यानी कि सोफे वगैरह सेट हो जाएंगे, कौन से, NNW और NW में, ठीक है। वायव्य की कॉर्नर की तरफ सेट हो गए, क्लियर है। अब हम इधर आते हैं। अब पश्चिम दिशा में आपने देखा होगा कि साउथ ईस्ट यहाँ पर आता है ना, अग्नि कॉर्नर। लेकिन अब दिशा घूमी हुई तो अग्नि कॉर्नर कहाँ आ रहा है, अग्नि कॉर्नर यहाँ आ रहा है। देखो प्रॉपर मार्किंग है, वी शेप में आपको कट करके दिखाया गया है कि अग्नि कॉर्नर कहाँ आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, 130 से 140 डिग्री कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लगेगा, गैस चूल्हा यहाँ लगेगा। प्रॉपर एक विंडो दे देंगे इधर की रोड की तरफ, तो यहाँ क्या बन गया, किचन।
क्या बन गया, किचन। अब अगर आप किचन यहाँ बनाते तो आपका किचन पूरब दिशा का गलत हो जाता, और किचन यहाँ पर साउथ ईस्ट का बना है तो ये प्रॉपर वास्तु सम्मत बना है, वास्तु सम्मत ये आपका किचन रहेगा, जो आपके घर में सुख समृद्धि और धन का प्रवाह अच्छा रखेगा। क्लियर है। अब हम इधर एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक पूरब दिशा का एक रूम हो गया, और एक रूम आपका साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य दिशा का एक रूम हो गया। ठीक है, तो ये रूम नंबर 2 और ये रूम नंबर 1। अब इधर आएंगे तो आप देखेंगे नॉर्थ की तरफ और एनएनई की तरफ एक रूम और दे दिया है, ये रूम नंबर 3। अब इस रूम की विंडो हमने यहाँ पर निकाली है। अब इधर आप बैक साइड में जाओगे तो ये पूरा एक ओपन स्पेस मिलेगा। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ईशान कॉर्नर के अंदर देखिए सूझबूझ के साथ छोटी जमीन में भी एक प्यारा सा प्लान बन सकता है, जो कि आपके सामने है। और अगर आप बहुत बड़ा आपके पास प्लॉट है और वास्तु का नॉलेज नहीं है, सूझबूझ आपके पास नहीं है और आपको कोई आइडिया नहीं है कि प्रॉपर प्लानिंग कैसे करनी है, आपने किसी ऐसे आर्किटेक्ट को हायर कर लिया, ठेकेदार को, जिसको बस अपना काम निपटाना है, आपके सुख दुख से उसे कोई लेना देना नहीं है, तो आप बहुत बड़े धोखे में गिर गए हो और आप पूरे जीवन उससे निकल नहीं पाओगे। तो यहाँ पर एक पूरा आपको स्पेस मिल रहा है। यहाँ पर एक हमने जाल दे दिया जो ओपन टू स्काई रहेगा। 2 बेनिफिट रहेंगे इसके वास्तु के भी। एक तो आपके घर का पूरा वेंटिलेशन रहेगा, जाल देंगे तो ये पूरा अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। इस रूम की भी विंडो दी है, खाली रहेगा ना। यहाँ पर एक प्रॉपर ईशान कॉर्नर में पूजा घर दे दिया गया है। ठीक है, अब ये पूरा एक हॉलनुमा जगह रहेगी ना, तो ये आपका मेडिटेशन का स्पेस बन गया, ओपन का ओपन, और आपके काम का भी स्पेस हो गया। सेकंड चीज है, अब हमारे 2 तरफ अदर प्रॉपर्टी है तो हमको ईशान कॉर्नर, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ये पूरा ओपन रखना चाहिए, तभी तो हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो ये ओपन रहने से वास्तु में भी आपको लाभ होगा। तो आपकी आवश्यकता के साथ में वास्तु को भी जब आप ऐड करोगे ना, तब वो चीज आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, तो इस तरह से एक प्यारी सी प्लानिंग आप कर सकते हैं। और अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। कंजूसी के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना करें। आपके पास में अगर घर पूरा बनाने के पैसे हैं तो एक बार आप एक कमरा बना लीजिए, लेकिन वास्तु अनुरूप बनाइए, तो आप आगे भविष्य में 2 मंजिल 3 मंजिल या अन्य भी प्रॉपर्टी ले पाएंगे, वरना उसी दलदल में फंसे रह जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।